नकली दवाओं का भी कारोबार फल फूल रहा है। अब तक मिलावटी दूध, मिलावटी घी, तमाम खाद्य जो पदार्थ हैं वो देखे थे नकली, आए दिनों सुर्खियों में रहते थे। लेकिन अब मामला दवाओं को लेकर के सुर्खियों में है। जिस प्रकार से हम दवाइयाँ लेते हैं ठीक होने के लिए कि हमारी जो बीमारियां हैं वो ठीक होंगी, हम जो पाउडर लेते हैं कि इन पाउडरों से हमें विटामिन्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, अगर वही नकली हैं आपके शरीर में फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। जब आपको इस बात का पता लगेगा तो आपके साथ क्या होने वाला है वो आप ही सोच सकते हैं। अगर आपको ये पता लगेगा कि बुखार की या जिसकी भी दवा आप बीमारी के ले रहे हैं, आप चाहे कैंसर की है, चाहे HIV की है, अगर उन दवाओं में जो माल लगा है वो अगर नकली है तो फिर क्या होने वाला है। ऐसा ही मामला बद्दी में सामने आया है और लगभग 1 माह से ये मामला चला हुआ है। और जो इसका मुख्य आरोपी है केसी ओवरसीज का अंकुश सिंगला, जुड़वा भाई हैं अंकित सिंगला, दोनों अभी कानून से फरार हैं, गिरफ्त में नहीं आए हैं। उनके जो कर्मचारी हैं हरीश, वो गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। इस पर हरियाणा न्यूज़ फ्लैश और दाविशा प्रेम न्यूज़ की टीम ने काम किया तो जो तथ्य सामने आए हैं उससे आप हैरान हो जाएंगे कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है। दुनिया में हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं दवाइयों के नाम पर, लेकिन हमारे देश के अंदर जब नकली दवाओं का कारोबार इस तरह से बढ़ेगा तो फिर क्या होने वाला है, आप खुद इस बारे में सोच सकते हैं। तो आज चर्चा करते हैं नकली दवाओं को लेकर के। जिस प्रकार से नकली दवाओं का कारोबार फल फूल हिमाचल प्रदेश में रहा है, तो ऐसे में जो जुड़वा भाई है वो अब तक कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं आया है? कौन हैं वो लोग जो उनको संरक्षण दे रहे हैं? सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियों को दबाव के कहीं ना कहीं कारण कुछ ऐसा हो सकता है। और क्या कुछ है ये मामला, क्या चल रहा है, अपडेट करते हैं इस पर चर्चा। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। हरियाणा न्यूज़ फ्लैश हो चाहे विश्व प्रेम हो, हमेशा से रिपोर्टिंग ऐसी जनता के सरोकार के साथ करती है। चाहे बेशक से हमें जान की जोखिम हो या केसों को लेकर के डराया धमकाया जाने लगा हो, लेकिन सच आपके सामने लाना हमारी प्राथमिकता रहती है। पिछले दिनों हमने अपने समाचार पत्र के अंदर रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि नकली दवाओं का सौदागर केसी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन को कब लिया जाएगा रिमांड पर। तो ऐसे में जब अब यानी कि 1 माह बाद उन्होंने जमानत लगाई, जमानत तो उनकी खारिज कर दी है, लेकिन 1 महीने से वो फरार चल रहे थे। केसी ओवरसीज का आखिर मामला क्या है? उनकी पंचकुला में भी उनकी चली हुई है कंपनीज वगैरह, तो वो जर्मनी से की जो कंपनी है अलाइड फार्मा, वो उनको दवाओं बनाने के लिए कच्चा माल देती थी और उसी कच्चा माल को यानी कि ब्रांडेड बना करके केसी ओवरसीज दूसरी कंपनियों को दे देती थी। जब जर्मनी की कंपनी को इस बात का पता लगा, उनके मामले में संज्ञान आया, तब मामला विभाग तक पहुंचा और तो विभाग ने जब कार्रवाई की तो जो वहाँ से कच्चा माल ले रहे थे तो उन सब के जाहिर सी बात है तोते तो उड़ने वाले ही थे कि जिन फार्मा कंपनियों पर भरोसा करके हम लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारा जो कंपनी है बेहतरीन इलाज के लिए दवाएं देती है, लेकिन इसके पीछे तो कच्चा माल है। तो उसके बाद तो पूरा डिपार्टमेंट के साथ में जो कंपनियां थी वो हिल गई। तो इस मामले को लेकर के एक दिल्ली की मैं यानी कि जब इस मामले के ऊपर हम स्टडी कर रहे थे कि आखिर अब तक उसको ज़मानत क्यों नहीं मिल पाई है, क्या कुछ प्रावधान है, तो इसमें एक दिल्ली के कोर्ट का मामला भी संज्ञान में आया है। जो नकली दवाओं के ऊपर जज साहब ने सुनाया था, शैलेंद्र मलिक जी थे वो, और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि ऐसे लोगों को ज़मानत नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये लोग तो आतंकवादियों से भी खतरनाक होते हैं। यानी कि एक जज की ये
अपने जमानत देने पर उनका आदेश था कि उन लोगों को उसी तरह से ट्रीट किया जाए जिस प्रकार से आतंकवादियों को ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो लोग गोलियों से मारते हैं, वो ये लोग दूसरी दवाओं से मारते हैं, गोलियों से मारते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो हमें जो पहले सूत्रों के अनुसार हमें जो खबर मिली थी उनको हमने प्रकाशित कर दी थी, लेकिन कल जिस प्रकार से जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी गई है, तो हमारे जो भी तमाम रिपोर्टिंग थी उसके बाद वहाँ पर भी ये लगा कि जो मीडिया इस पर या जो भी लोग काम नहीं कर रहे थे, जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसके बाद सभी विभाग से लेकर के तमाम जो व्यवस्था है वो हरकत में आई। हालांकि हमें उसमें धमकियां भी मिली, उन धमकियों से हम नहीं डरने वाले थे और हमने इस जो करोड़ों रुपए का स्कैंडल, लगभग 350 करोड़ का मामला था, तो उसको हमने उजागर कर दिया। तो ऐसे में अब उन लोगों को कब गिरफ्तार किया जाएगा वो तो समय तय करेगा, लेकिन जिस प्रकार से बैंकों को लेकर के भी बड़ी एक अपडेट सामने आई है, बैंक के साथ में जीएसटी का भी बड़ा गोलमाल उन कंपनियों द्वारा सामने आया है। तो तमाम जो कच्चे चिट्ठे हैं आपके सामने हो गए और कुलदीप खंडेलवाल आपके सामने वो तमाम रिपोर्ट प्रकाशित करेगा और आपकी आंखें खुल जाएगी कि देश में आखिर चल रहा क्या रहा है। नकली दवाओं के साथ जो बैंक ने का जो घालमेल है या फिर जीएसटी का है, उन तमाम बिंदुओं पर हम आपको अवगत कराएंगे। तो जो बैंक घोटाला, बैंक को लेकर के बात है, घोटाला नहीं कहूँगा, जो बैंक को लेकर के बात है या फिर जो जीएसटी है, वो आप देखते रहिए दावी सुप्रीम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को, और प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि जिस प्रकार से नकली दवाओं का कारोबार फल फूल रहा था, काफ़ी सालों से ये कंपनी चली हुई थी, तो जो बीमारियां मिटाने के लिए दवा ले रहे थे तो कहीं ना कहीं वो बीमारियां तो और भी दे रहे थे। इसीलिए हम हर रोज़ एक ना एक नई बीमारियां सुनते हैं। जब हम बीमारियों को अंदर डालेंगे तो बीमारियां तो दूसरियां उत्पन्न होंगी ही। तो लैब टेस्ट के नाम पर हैं, वो लैब में टेस्ट नहीं हो रही थी, तो ऐसे में जो विभाग की भी कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें नज़र आ रही है। देश और प्रदेश की खबरों के लिए दावी सुप्रीम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो ज़रूरी अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। आज का सवाल यही है कि नकली दवाओं के जो कारोबारी हैं वो 1 महीने से गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो फरार हैं। जमानत याचिका भी उनकी खारिज हो चुकी है, तो ऐसे में उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसे लोगों को पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए दावी सुप्रीम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। जिंदाबाद।